प्यार में धोखा। शहर लाहौरी की पुरानी गलियों में एक खामोश सा मकान था जिसकी बालकोनी में खड़े होकर आयशा अक्सर शाम के डूबते सूरज को देखती। इसके हाथ में चाय का कप होता मगर नजरें हमेशा किसी अनदेखे मंजर में उलझी होती। वो मंजर माजी का था, एक ऐसा माजी जिसमें मोहब्बत भी थी, ख्वाब भी, और आखिर में ऐसा धोखा भी जिसने इसकी रूह तक को जख्मी कर दिया था। आयशा एक सादा मिजाज पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाने वाली लड़की थी। इसकी जिंदगी किताबों, नोटिस और मुस्तकबिल के मंसूबों के गिर्द घूमती थी। मोहब्बत इसके लिए किसी अफसाने का लफ्ज थी जिसे वो हकीकत में मानने से कतराती थी। मगर किस्मत ने इसके लिए एक ऐसा किरदार लिख रखा था जिसका नाम था हारिस। हारिस से इसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी हॉल में हुई। वो एक पुरएतमाद, खुश गुफ्तार और ज़हीन नौजवान था। इसकी बातों में ऐसी कशिश थी कि सामने वाला खुद को अहम महसूस करने लगता। आयशा, जो अमूमन लोगों से फासले पर रहती थी, हारिस के सामने बेसाख्ता मुस्कुरा गई। रफ्ता रफ्ता किताबों के मौजू बदलने लगे, गुफ्तगू में ख्वाब शामिल हो गए और ख्वाबों में एक दूसरे का तसव्वुर। हारिस अक्सर कहता, आयशा तुम मेरी जिंदगी का वो सफ़ा हो जिसके बगैर कहानी अधूरी है। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतरते चले गए। इसने पहली बार किसी पर मुकम्मल भरोसा किया। इसकी दुनिया अब हारिस के गिर्द घूमने लगी थी। वो उसके लिए दुआएं करती, इसके मुस्तकबिल को अपना मुस्तकबिल समझने लगी। वक्त गुजरता गया। यूनिवर्सिटी खत्म होने के करीब थी और मुस्तकबिल के फैसले सर पर खड़े थे। आयशा के लिए सब कुछ वाज़ेह था, हारिस, इसकी मोहब्बत और एक मुश्तरका जिंदगी का ख्वाब। मगर हारिस के रोवी में आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश सी तब्दीली आने लगी। पहले जो पैगामात फौरन आते थे अब घंटों की खामोशी में बदल गए। मुलाकातों के वादे मसरूफियत के बहानों में दबने लगे। आयशा ने इब्तिदा में खुद को समझाया, जिंदगी मुश्किल हो जाती है, हर कोई मसरूफ होता है। मगर दिल वो बात मानने को तैयार न था जो आंखें देखने लगी थी। एक दिन उसने हारिस को यूनिवर्सिटी के कैफे में देखा, किसी और लड़की के साथ। दोनों हंस रहे थे, ऐसे जैसे कभी आयशा के साथ हंसा करते थे। वो लम्हा आयशा के लिए वक्त को मुंजमद कर गया। हाथ में पकड़ी फाइल जमीन पर गिर गई और दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। जब इसने हारिस से सवाल किया तो इसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। आयशा, तुम बहुत हसास हो। ये सब तुम्हारा वहम है। वहम तो तब होता है जब सच सामने ना हो। चंद दिन बाद सच खुद चल कर आ गया। हारिस की मंगनी की खबर किसी और से, खानदान की मर्जी, हालात का दबाव और वो तमाम जुमले जो अक्सर कमजोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आयशा ने ना रोका ना शोर मचाया। इसने बस खामोशी से खुद को समेटा। रातों को आंसू तकिए में जज्ब होते रहे और दिनों को वो मुस्कुराहट ओढ़कर गुजारती रही। सबसे ज्यादा तकलीफ धोखे की नहीं थी बल्कि इस एतमाद के टूटने की थी जिसे इसने इबादत की तरह संभाला था। कई महीने गुजरे। आयशा ने खुद को दोबारा किताबों में डुबो दिया मगर इस बार मकसद मुख्तलिफ था। अब वो किसी के ख्वाब की तकमील नहीं बल्कि अपनी पहचान की तलाश में थी। इसने आला तालीम के लिए दरख्वास्त दी, नए लोगों से मिली और सबसे बढ़कर खुद से बात करना सीखा। एक शाम वही बालकोनी, वही डूबता सूरज और हाथ में चाय का कप। फर्क सिर्फ ये था कि अब इसकी नजरें माजी में उलझी नहीं थी। इसने खुद से कहा, मोहब्बत अगर खुद को खो देने का नाम है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। इस दिन आयशा ने जाना कि धोखा इंसान को तोड़ता जरूर है मगर अगर हिम्मत हो तो वही धोखा खुद शनासी का रास्ता भी बन जाता है। वो अब भी नर्म दिल थी मगर कमजोर नहीं, और यही उसकी असल जीत थी।